जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने परिवार में। एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस है नंबर 35 मैथ का। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारा ये सेट जो है 17 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ अगर आपको ये 30 मिनट में आपके ले रहा हूँ तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ मिले, इसका आपको प्रॉफिट हो। बिल्कुल मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल कहीं पे भी नहीं लूँगा, जो भी होगा आपका क्वेश्चंस में होगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगी एग्जाम में। आपको काफ़ी क्वेश्चन इससे फंस सकते हैं और काफ़ी आप हो सकता है आपको जो ट्रिक नहीं पता हो सवाल करने की आसानी से या ट्रिक से जल्दी से कैसे करेंगे उसको शॉर्टकट में, हो सकता है आपको इस वीडियो में मिल जाए वो चीज़। तो प्लीज़ आशा करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ए व्यक्ति एक व्यक्ति ने ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। इस भूखंड भूखंड पर तार की बाढ़ बाढ़ लगाने की लागत 15 रुपये पर मीटर की दर से 2880 है। तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, अगर वो 15 मीटर की दर से 2,880 रुपये लगाता है, 2,880, तो इसको 15 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा आयताकार भूखंड में हमने तार लगाया है चारों तरफ उसका परिमाप आ जाएगा। तो 15 एकम 15, कितना बचे यहाँ पे 15, कितना बचेगा भाई 13, और 15 नामा 135, तो 3 बचा, 15 30, 192। अब अगर चौड़ाई लंबाई दे रखी तो हम मान लेते हैं 7x और प्लस 5x, और ये 2, परिमाप क्या होता है भाई 2a+b, 192। दो से काट देंगे तो यहाँ बटा 2×12, तो 12x हो जाएगा 96, 92 क्या पूछा है भूखंड की लंबाई। लंबाई क्या है 7x, 8×7 = 56 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेला सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी सी एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटों में भरेगी। देखो, ए जो करता है 15 मिनट में खाली करता है, बी 20 मिनट में, लेकिन सी 8 मिनट में भर देता है। इसका एलसीएम हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा भाई 120। भाई एलसीएम कैसे है, 20 का हम फैक्टर लिख लेंगे भाई, 5 और 4। इसमें किसकी कमी है, 3 की। अभी 4 दूनी 8, 2 की और कमी है, तो कितना हो गया 5 को 20, 3 60, 2 120। ठीक है। तो 15 8 120, और ये हो गया 6, 20 6 का 120, तो 8 मतलब 15। देखो, बी ए प्लस बी मतलब वो एक दिन में क्या करते हैं 8 + 6 मतलब 14 की कैपेसिटी से खाली कर देते हैं, लेकिन सी उसी कैपेसिटी से मतलब 15 कैपेसिटी से भरता है। तो मतलब एक दिन में कितना भरेगा एक, तो 120 कार एक कैपेसिटी से कितने दिन में होगा 120 मिनट में, कितने घंटों में होगा, तो 60 से भाग कर देंगे भाई, 0 0 6 दूनी 12 मतलब 2 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है और 350 मीटर लंबी पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। इस स्थिति में कौन सी कथन सही होगा। पहला कथन दे रखा है, दूसरा। देखो, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें कथन वाले, घबराना बिल्कुल नहीं। आपको जो आपको मेथड पता है उस प्रकार से लगाइए और आसानी से आंसर आप दे सकते हैं। देखो, तो लंबी सुरंग 54 सेकंड में पार करती है इतनी, तो उनकी क्या होगी, चाल बराबर होगी। तो दूरी बटे क्या हो जाएगी, ट्रेन की दूरी मान लेते हैं एक्स, तो 600 प्लस एक्स दूरी पार करती हो 54 सेकंड में। ऐसे 350 और प्लस एक्स बाई 10 की दूरी भी ऐड होगी 36 सेकंड में। कल कर लेते, एक्स का मान निकाल लेते हैं। चौक 54 चौक 36, अच्छा 18 से कट जाता है, ठीक है। तो दो तियाँ 6, दूना 4, चलो कोई बात नहीं। फिर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 1200 प्लस 2x, 3 से गुणा करते हैं 0, 5 15 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, और प्लस 3x। तो ये इधर जाएगा उधर जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, घटाएंगे तो 0, और यहाँ से 5, यहाँ बचा 1, मतलब x इक्वल टू आया 150। तो चाल कितनी हो गई इसको, 150 किलोमीटर पर आवर। नहीं सॉरी, ये ट्रेन की दूरी हो गई, हमने क्या ट्रेन की लंबाई मानी थी 1 मीटर। अब अगर पहले वाले में लग दे तो वहाँ से हम निकाल लेते हैं चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा
भाई 150 600 कितना होगा 750 बटे 54। तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। तो 18×54 5×3 15, 15×5 = 75, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। क्या पहला क्या है, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है? नहीं भाई, कितनी है 50 किलोमीटर आवर, ये तो गलत हो गया। दूसरा, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, हाँ भाई 150 मीटर है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, केवल 2 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को देखो घबराना नहीं है, जैसे पता है उसको कीजिए, आराम से आंसर दीजिए, क्योंकि आपको ये 2 नंबर देके जाएगा। कितने नंबर? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है, उसके अंकित मूल्य पर 15% X% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे एक 370 रुपये 90 पैसे में बेचा जाता है। यदि उसे 2X% की एकल छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो भाई, कितनी की है? 550 की। पहली छूट कितनी? 15 की, तो मतलब वो उसकी मूल्य बचा 85%। दूसरी से एक्स की, तो एक्स ही रखते हैं अभी, इंटू दूसरी 20 की, तो कितना बचा? यहाँ पे हमारा बचा 80%। किसके बराबर है भाई? 317.90 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेंगे हम इस प्रकार से 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से इसको मान निकाल लेते हैं भाई। देखो पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ गए, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो ये 2 जीरो कैंसिल। अब इसको काटो भाई, तो इसको हम काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसको काटते हैं 5 17 पच्चे 85 और 17। अब इसको किससे काटेंगे? 2 से काट लें, 2 से काट लो भाई। 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 9 18, 2 पंचे 10, कितना है? 15,850। अब 17 से कट जाएगा, 11 से काटते हैं। अच्छा, तो 11 से काट लो इसको, 11 कम 11, कितना बचा भाई? 4, गया चक 44, पीछा बचा, गया 44, गया पचे 55। 17 से काट लेते हैं, 17 ये हो जाएगा 17 8 136, 6 बचा 17, नहीं 36, और हमारा हो गया 8, 17 पचे 85। ये आ गया हमारा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 85। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? इधर आएगा 15, एक्स इक्वल टू 15, 2x की छूट देता है, मतलब 15 × 2 मतलब 30% की छूट देता है, तो वैल्यू कितनी बचेगी? 70%। तो 555 का 70% हम निकाल लेते हैं, जीरो जीरो कैंसिल, गुणा कर देते हैं भाई। 5 7 35, 5 हासिल 3, 5 सॉरी हाँ ठीक है, 7 35 और 3 38, 385 रुपये की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% सामान्य ब्याज पर उधार दी है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? देखो इसको कितने दिया है? 3 वर्ष के बाद, दोनों को दे रहा है। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे, पहला ब्याज कितना होगा? 5×3 = 15, और 140 की गुणा कर देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे 100 के, तो 15, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6×3 = 18, और गुणे यहाँ पे 190। इसकी वैल्यू हमें निकाल लेनी है। कितना हो जाएगा भाई? तो 15 जीरो, 15 को 60, 6 15 6 2100, और प्लस जीरो 18 100, 62 2 हाथ से 16, 18 और 16 34, जोड़ दो भाई, 0 2 5 5, 5,520। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। भाई लिखने की जरूरत नहीं है अलग अलग, क्यों? हमें 100 पता अपान में आएगा। एस आई इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला लगाएंगे भाई, एस आई इक्वल टू PRT/100, और 100 का 2 जीरो तो कट जाएगा, यहाँ इसमें भी काट दो, इसमें भी काट दो, और पी की वैल्यू दे रखी है 140 आ जाएगी, जीरो जीरो कट जाएगा, और हमारा दे रखा टाइम दे रखा, सीधे गुणा करो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 50,000 में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे, इनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। ये दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है। अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि को बेचे गए मोबाइल, मान लेते हैं हम एक्स को हमसे 15%, मतलब 115% लाभ पर भेज दिया, वाई को इसने 20% मतलब 80% वैल्यू हो गई। विक्रय मूल्य बराबर है तो बराबर लिखते हैं, 100 कैंसिल, यहाँ से काट दो, 5 से 16 पचे 80, 5 10, 5 या 15, तो एक्स वाई इक्वल टू आ गया हमारा 16/23। अब एक्स वाई इक्वल टू 23 आ गया, किसकी? हान पे बेचेगा मोबाइल की कीमत। हान पे कौन सा बेचेगा? वाई वाला।
तो y की कीमत पूछा है भाई, तो 50,000 दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा भाई? 50,000 जोड़ लो भाई, कितना हो गया? 39 इंटू, और किसकी कीमत पूछे हमसे? हानि वाले की, तो उसकी वैल्यू कितनी? 23 इंटू 23। इसका मान निकालना है भाई। इसका अगर हम मान निकालेंगे तो भाई हमें भाग करनी पड़ेगी, तो इसको गुणा कर लो भाई। तो इसको हम लिखते हैं साइड में, ठीक है, इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं साइड में, यहाँ पे 50,000 इंटू 29, सॉरी 23/39। तो इसको हम गुणा करते हैं, 5 या 15 5 हासिल में जीरो लगा लेते हैं 4, और 5 या 15 5 हासिल 15 से 11, भाग करते हैं 39 से, 2 बार जाएगा, तो यहाँ लिख लिए, यहाँ लिखते हैं 2 बार, तो 9 18 8 हासिल 1 3 6 7, 3 बार जाएगा, 75 नहीं जाएगा। अब यहाँ 15 से 7 10 3 0, अब 9 बार चला जाएगा हमारा, 9 81 1 हासिल 8 9 27 और 8 35, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 9, यहाँ 1, फिर अगला 0, 190 और 100, 4 4 4 को 16, 4 बार चला जाएगा। मतलब ऑप्शन में कहीं आ रहा है 2 9 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का मान y की तुलना में, देखो वैसे भी हमारा मैच करता है 2 नंबर, तो आप बाकी तो है नहीं 2 9 4 किसी में भी, तो ऑप्शन यही बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ज़्यादा करने से टाइम ही जाएगा, कुछ प्रॉफिट नहीं होने, आंसर अगर मैच खाता है, बाकी नंबर मैच नहीं खाते तो आंसर वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि x का मान y की तुलना में 12.25 पैसे अधिक है, तो y का मान x की तुलना में कितने लगभग कम है? अगर x का मान y की तुलना में, अगर y की वैल्यू कितनी है मान लें 100, तो x का मान कितना हो जाएगा? 112.25। अब y का मान, ठीक है, x की लगभग कितने प्रतिशत कम है? कितना मान कम है भाई? 12.25। कितने पे कम है? 112.25 इंटू 100, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और लगभग कितनी बार जाएगा भाई? देखो, तो एक बार तो जाएगा ही हमारा, उसके बाद नहीं जाएगा तो जीरो, लगभग 10 के आ जाएगा, ठीक है। अगर करना है तो कर लो, 1 2 2 5 डबल जीरो, उसके बाद 112.25, 5 से काट लो भाई अगर करना है आपको। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, कितना बचा? 12, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 55 25, यहाँ भी ऐसे ही 5 दूनी 10, तो 2 बचा, 5 5 चौक 20, 5 चौक 20, 55 25, तो लगभग बराबर है, तो 10 के आसपास ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 196 सेंटीमीटर है, दोनों छात्रों की औसत ऊंचाई निकटतम ज्ञात करनी में। देखो, कक्षा 8 में 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो कुल कितनी हो जाएगी? 20 गुणे 152 प्लस 15 छात्रों की कितनी हो जाएगी भाई? 100। अच्छा, टोटल छात्र कितने हो जाएंगे भाई? देखो 20 छात्र ये हैं, 15 छात्र ये, कितने हो गए? 35। कॉमन क्या मिलता है? इस 5 मिल जाता है हमारा, कॉमन 5 मिल जाएगा, तो 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा 4 इंटू 152, और कॉमन निकाल देते हैं, और कॉमन मिल जाएगा हमारा, ठीक है। 20 ही कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा 152, और प्लस यहाँ से 20 निकालेंगे तो 5 इसमें से चला जाएगा, तो 3 बचा, इंटू 4 इसमें से चला जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, और बटे 35। इस प्रकार से आसानी होती कैलकुलेशन करने में, तो 5 से काट दो, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 4 152, और प्लस गुणा कर लो 6 12/7, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे कर लो, 6 2 8, 8 कर लिया हमने, और उसके बाद किसकी गुणा कर, हाँ सॉरी, 6 2 8, 5 2 7, और 278/7। अब 7 से भाग कर दो इसको, 7 या 21, कितना बचा हमारे पास? 6, तो 7 नाम 63, 7 नाम 63, तो हमारे पास बचा 5.77, 4 4 से गुणा कर लो, 7 28, 8 हासिल 2, और 9 36, 38, 8 हासिल 3, 4 12, 4 12 3 15, 158.8, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, लगभग पूछा है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु ने 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। 260 में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। देखो यहाँ से एक पेन की कीमत निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पहले से, तो आ जाएगा 12/1 सेकेंड, एक पेन की कीमत अगर निकालेंगे तो 100/12। भाई 12 रुपये में 100 पेन मिलते हैं, तो एक पेन की कीमत, ऐसे यहाँ से एक पेन की कीमत निकाल लेंगे पेन पेन, तो यहाँ आ जाएगा 135/15। अब दो, अब इनको ऐड कर लेंगे, दो पेन की कीमत क्या आ जाएगी भाई 100/12 प्लस इस खरीदे थे तो हम लोग क्या क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो 135/15। अब इसको अगर हम काट लें, ठीक है, इसको काट यहीं पे काट लेते हैं, ऊपर ही काट देते हैं, बाकी आप लोग करने की नहीं जरूरत होगी इतनी, तो ऊपर ही इसको हम काट देते हैं वहीं पे। तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे, 4×5 = 25, 3 यहाँ 15 नामा 135, 9 आ गया। तो दो पेन की कीमत क्या हो जाएगी 25/3 और प्लस 9, तो 9 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 और प्लस 9×3 = 27, और दो पेन ये हैं, तो एक पेन की कीमत हम निकालेंगे, मतलब टोटल जो क्रय मूल्य होगा। एक पेन इसको मिल रहा है 7×5 = 12, 2 हासिल 1, 52/6, तो 2 से काट दो, 2×4, 2×6 = 12, 2×3 = 6, तो P इक्वल टू आ जाएगा, तो P इक्वल टू आ गया हमारा 26/3। ये तो हमारा क्रय मूल्य। अब बोलता है इस पे हमें कितना 20% का लाभ, तो इसका 120% निकाल लो भाई। 20% का लाभ एक पेन का कितनी कीमत हो जाएगी, 0 0 से एक कैंसिल गया, 3×12, तो भाग कर लो, 6×24 4 हासिल 2, 4×8 10/10, मतलब जो कीमत होगी 10 रुपये 40 पैसे में एक पेन बिकना चाहिए। अब बोलता है 260 में कितने पेन बेचे गए, तो 260 में कितने पेन बेचे गए 10.4 के हिसाब से, जो उसको 20 पैसे का लाभ हो। तो यहाँ से 0, यहाँ से 0 बढ़ा दो, 4 से कट जाएगा भाई, तो 2 से काट दो, तो 5×10, 2×4, तो कम 2, तो 13×52, तो 100/4 मतलब 25 पेन। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या करो भाई, 100 रुपये में 12 पेन की दर से खरीदे, फिर 135 में 15 की खरीदे। अगर एक पेन की कीमत हमने निकाल ली, दूसरे पेन की भी कीमत निकाल ली, दो पेन की कीमत कितनी हो जाएगी ऐड कर लो, तो वहाँ से एक पेन की कीमत हमें पता चल जाएगी, मतलब इस रेट में हमने खरीदा 100, यहाँ पे 26/3, 26/3 की रेट से हमने एक पेन को खरीदा। अब हमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए भाई 20 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 120/100 हमने कर दिया। वहाँ से कीमत क्या आ गई प्रॉफिट वाली, जो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो 10 रुपये 40 पैसे में बेचते हैं, तो 260 में कितने पेन बेचे, हम 25 पेन बेचेंगे, तो हमें 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 की धनराशि 5832 महीने में लगभग कितने वर्ष का समय लगेगा। देखो अर्धवार्षिक पूछा है, तो दर हमारी आधी हो जाएगी। अगर हम इसको मिश्र धन हमारा कितना दे रखा है 5832, मूलधन है 5,000, तो ये नीचे 5,000 लिख लेंगे, 1+r मतलब 8/100 की पावर n हमें निकालनी है, 4×2 = 8 और 25 आ जाएगा ये, तो यहाँ 2 से काट दो, 2×4, 2×5 = 10, यहाँ भी 2 से काट दो भाई, दो कम, ये तो 4 से कट जाएगा, चलो हम 4 से काटते हैं सीधे, क्यों ऊपर भी 100 नीचे, तो ये आ जाएगा हमारा 4×1 = 4, 8 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा भाई, 8 से काटते हैं, 8×6 = 48, 2 8 16, 8×5 = 45, यहाँ पे 8×7 = 56, 8 से 56, 2 23, 8 16, 8×9 = 72, तो 729/625, इधर कितना आ गया भाई हमारा, इधर आ गया 25 एलसीएम ले लेंगे, तो इस हिसाब से तो 27/25 पावर n, ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा 27/25 का स्क्वायर इक्वल टू 27/25 पावर n। n की तुलना कर दो तो n इक्वल टू आ गया 2, लेकिन अर्धवार्षिक था, कितना समय लगेगा भाई, अर्धवार्षिक मतलब छमाही आया है, तो 2 छमाही का मतलब 1 साल, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ये 2 वर्ष मत लगा देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, छमाही था तो हमारा
जो ईयर आएगा वो भी 6 माही में आएगा, उसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वर्ष आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं को निर्माण में 56 मशीनों की आवश्यकता होती है, उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? भाई देखो, 144 दिनों में 56 मशीन आवश्यकता होती है, तो 96 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा हमारा कितने दिन हिसाब से। जो इसको भाग करेंगे बराबर ही हम 144 बाटी 96 8 सती 56 62 84, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट आ जाएगा। 84 मशीनों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एक जरूर क्वेश्चन हमारा आएगा। ऊपर दे रखा है 251 का क्यूब प्लस 249 क्यूब 25.1 25.1 माइनस। ठीक है, ये देखो हमारा एक फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे लिखा है ए बी, नीचे लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हमारा ए प्लस बी प्लस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये दे रखा है, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करने से पहले ध्यान रखना यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। ठीक है, यहाँ तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको फॉर्मूला हम लिखेंगे 251। ठीक है, फॉर्मूला हमने बता दिया, इसको नोट कर लेना 251 प्लस 249। ठीक है, ऐसे ए का स्क्वायर मतलब 251 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 251 इंटू 249 और प्लस 249 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? 25.1 25.1 मतलब अपान में लेंगे तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा? ये हटाएंगे तो 2 जीरो, यहाँ से ऐसे माइनस, यहाँ से 1/100 मिल जाएगा, ऐसे प्लस यहाँ से 1/100, तो 1/100 1/100 बाहर निकालेंगे, तब ये पूरा नीचे कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास? ये ऊपर चला जाएगा। अगर इसको ऐड करते हैं तो 5 1 10 हासिल, सॉरी 9 1 10 हासिल 1 5 9 10 हासिल 1 5 5 और गुणे 100, ये ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर है? 5 इंटू 10 की पावर के। अगर यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर 4, तो 5 इंटू 10 की पावर के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? के इक्वल टू आ गया हमारा 4, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष थी, 6 वर्ष पूर्व बीसी बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद एक की आयु क्या होगी? देखो, ए प्लस बी और प्लस सी की औसत आयु कितनी है? 20, तो 3 लोग हैं तो कुल आयु कितनी हो गई? 60। 5 वर्ष पूर्व थी मतलब ए की भी 5, बी की भी 5, सी की भी 5 और प्लस 15, तो कितनी आ गई? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 75। अब बोलता है बी प्लस सी की औसत आयु 9 है, 2 लोग हैं तो कुल आयु 18। 6 वर्ष पूर्व थी तो 6 बी की 6 सी की तो प्लस 12, तो बी प्लस सी इक्वल टू 30। घटा देंगे तो माइनस माइनस माइनस, देखो बी बी कैंसिल सी सी कैंसिल, तो ए इक्वल टू कितना आ गया? 40 वर्ष, ए इक्वल टू सॉरी 45 वर्ष। अब बोला 3 वर्ष बाद, भाई 45 से 3 वर्ष बाद 3 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पे कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? देखो 6 वर्षों में क्या दोगुनी, पी से क्या हो गई? 2p, मतलब ब्याज कितना? पी का, वस्तु कितनी? पी इंटू आर निकालनी है 6 वर्षों में बटे 100, ये पी कैंसिल, तो 100/6 ये हो गया हमारा आर, क्या आ गई? आर। अब बोलता है कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, तो मतलब पी की 5p, तो ब्याज कितना हो गया? 4p, कितने पे हो गया? पी पे, आर कितना है? 100/6, कितने वर्षों में? एन पूछे ही हमसे, अब इंटू 100, पी कैंसिल 100 कैंसिल, 624, एन इक्वल टू 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73,500 की एक धनराशि ए बी सी डी में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित किया गया है, ए और डी की हिस्सा कितना होगा? भाई 73,500 है, ए और डी कहाँ है भाई? ये ए और डी कितना हो गया भाई? ये
14, टोटल जोड़ लो भाई कितना है, 7 3 10 और 30, 0 0 कैंसिल, 3 से काट दो भाई इसको, तो 3 दूनी 6, 1 3 चौको 12, 3 5 15 इंटू 14, 14 0, 14 5 70, 7 14 चौको 56, 56 और 7 63 हासिल 6, 14 28 6 34, तो 34,300। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 9 और 11 के अनुपात में है यदि उनका महत्तम समानुपात 23 है तो उनके बीच का अंतर, भाई 9 और 11 है, उनके महत्तम अंतर कितना है, 2 का, और 23 है एचसीएफ, तो इंटू 2 से कर दो, कितना आ जाएगा 46 जो अंतर है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 में एक वस्तु बेच कर मिला लाभ उसी लाभ की तुलना में तिगुना है, तो इसे 1350 में बेचकर प्राप्त हुआ वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, ठीक है। देखो भाई, अगर उसको हम 1800 में बेचते हैं तो उसका जो क्रय मूल्य हम एक्स मान लेते हैं, तो उसको लाभ कितना होता है हमारा 3 का। अगर उसको हम 1350 में बेचते हैं तो लाभ होता है 1 का, तो एक्स हमारा क्रय मूल्य हो गया, तीसरी गुना कर दो भाई, 18 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 5 15 5 हासिल 1, 3 9 2 हासिल 1, 3 1 4 और माइनस 3x, तो ये इधर जाएगा 2x, घटा दोगे इसमें से भाई 0 5 2 2, 2 से काट दो, 2 कम 2 2 कम 2 2 ना जाए 2 पंचे, तो क्रय मूल्य हो गया 1125। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। देखो आसानी से इसको समझो, कितनी आसानी से क्वेश्चन हमारा लग गया। देखो अगर हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं, एक्स मानते हैं, अगर 1800 से हम एक्स को, भाई ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस, अगर हम सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लाभ कितना है 3 गुना मिलता है। अगर कोई वस्तु 1350 रुपये में बेचते हैं तो उसमें से क्रय मूल्य घटाएंगे तो 1 का लाभ होगा, वो 3 गुना, ये हमारा रेशियो हो गया, तो वहां से हम हल कर लेंगे कितनी आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% छूट पर खरीदा, उसने उसके अंकित मूल्य 2800 रखा और इस पर 15% की छूट दी, कितना लाभ हुआ, भाई 2600 का था, कितने पर खरीदा, 18% छूट मतलब 82% की छूट पर उसने खरीद लिया, तो 0 0 कैंसिल, इससे गुणा कर लो भाई, 6 से करते 6 12 2 हासिल 1, 4 8 2 50 इंटू 2 से 4 8 2 16, 2 4 2142 रुपये का उसने खरीदा, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब बोलता है अंकित मूल्य 2800 रखा और उसे छूट दी 15%, मतलब ये 85 की वैल्यू हो गई, इसको गुणा कर लो भाई, 8 45 जीरो हासिल 8 45 जीरो हासिल 4 8 4 68 इंटू 5 10 8 16 17 जीरो 8, मतलब उसने ये हमारा बेच दिया एसपी, मतलब 2142 का खरीदा था और 2380 का बेच दिया, तो 2380 में से 2142 घटा दो, तो 8 10 से, तो 7 से 4 गया 3, यहाँ से 3 से 1 गया 2, 248 रुपये, कहीं पे क्या कुछ मिस्टेक हुई है, चेक कर लेते हैं एक बार हम। ओके, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ है भाई, यहाँ पे मल्टीपल में, यहाँ पे ये 6 दूनी 12, जब है 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 तो हासिल अच्छा होता है 49 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 9 6 4 10 9 4 13, यहाँ पे 3 होगा 3132, सॉरी 3132, तो यहाँ आ जाएगा 258, ऑप्शन सॉरी सॉरी यहाँ पे 48, 1 सेकेंड, इसको हम हर जगह सही कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ से हासिल लेंगे 8, यहाँ से हमारे पास 7 से 4 गया 2, 248 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच अंतर 23 का है, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h+r इक्वल टू दिएगा 16 2 8। अब ऊंचाई और त्रिज्या का अंतर दे रखा है h माइनस r इक्वल टू 23। अगर हम इसको 2 से काटेंगे भाई, पहले ये हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको हम साइड में लिखते हैं, क्या दे रखा है वो बाद में लिखते हैं।
दो दो और 16, दो कम दो, दो चक्कू 8, ठीक है। अब पाई यहाँ से आर एच और प्लस आर इक्वल टू हो गया 1/4 × 7/22, क्योंकि पाई का मान मिल गया 22/7, 7 ऊपर चले जाएगा। तो ये दो से काटते हैं, दो 11 से काट लेते हैं, ठीक है 11 से काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 दूनी 22, तो 11 से 77, 11 × 44, 2 से काट दो, 3 × 6 214। तो आर एच प्लस आर इक्वल टू मिल गया हमें 37/7, और हमें दे रखा है एच माइनस आर इक्वल टू 23। देखो अब यहाँ से अगर हम इसको एच का मान निकालते हैं, इसमें पुट करते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा, वहाँ से फैक्टर करेंगे तब आंसर आएगा। हमें यहीं पे चेक करना है भाई। देखो आर की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी 7, और एच प्लस आर की वैल्यू मतलब कितना 37, एच माइनस आर की वैल्यू 23। यहाँ से क्या हमारी एच प्लस आर की वैल्यू निकल पा रही है? अगर एच और ऑप्शन में जाते हैं 22 2 7, ठीक है, तो 23 आता है हमारा, और 22 बिल्कुल आता है पहले, ठीक है। लेकिन उनको एच प्लस आर 37 कहाँ पे आता है हमारा? जब हम 30 और 7 को ऐड करते हैं तभी 37 आता है हमारा। अगर हम 30 और 7 को ऐड कर दें तो 37 हो जाएगा हमारा, और 30 से 7 चला जाएगा हमारा तो 23। तो हम ऑप्शन से भी सीधे जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ से एच इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एच इक्वल टू आ जाएगा 23 प्लस आर। तो एच इक्वल टू इसमें पुट करेंगे, उसके बाद आर इक्वल टू फैक्टर करेंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। इस प्रकार आप ऑप्शन से जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाए तो 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो हमें सबसे पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, 3 4 5 6 का एलसीएम 6 हो गया, 5 हो गया। अब 3 तो है इसमें, 4 है नहीं है, 2 कर लो, और 6 × 5 = 30, 60। तो 2483 को अगर हम 60 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 4 बार, 240, बचा हमारा 8 3 1, तो बचा हमारा 7, सॉरी 3 से 0 गया, 3 और 6 23, 23 हमारा इसमें बच रहा है एक्स्ट्रा। अब 23 में क्या जोड़ दें कि वो 60 पूरा हो जाए, जब पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 60 माइनस 23, मतलब 10 से 3 गया 7, और 5 से 2 गया 3, मतलब 37 ऐड कर दें तो पूरी संख्या हमारी कट जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो ऐड कर लीजिए भाई। 7 3 10, हासिल 1, 8 3 11, 2 12। अब देखो 5 से कटती है, कटेगी भाई, 6 से कटेगी भाई, 4 2 6 भाई, 7 3 10, हासिल 1, 4 3 12 13, सॉरी 3 यहाँ होगा। 2 से कट रही है, 5 से कट रही है, तो 3 से, 4 3 7 2, 3 से भी कट रही है, तो मतलब 6 से भी कटेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों पी और क्यू आयु का अनुपात 5 5 7 है। तो हम मान लेते हैं 5x/7x, 8 वर्ष पहले, मतलब -8 - 8। आयु का अनुपात कितना था, 7/13। तो वर्तमान आयु पूछी गई भाई, पूछी गई तो बताओ। 13 × 5 = 30 गुणा कर दो भाई, 13 × 5 = 65x, और 13 × 8 = 110, और 7 7 = 49x, और 7 8 = 56। 65 से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, 15 से 6, 16x इक्वल टू, यहाँ से घटाओ इसमें से भाई, 14 से 8, यहाँ बचा 9, 9 से 5 गया 4, 48, 16 48, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। तो वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, 5x/7, तो 5 × 15 और 21। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने कितने क्वेश्चन किए इसमें, 21 क्वेश्चन किए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सेट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से आपका स्कोर अगर 15 से 16 हो रहा है तो ये 17 18 पहुँचा देंगे, बिल्कुल पहुँचाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वीडियो में मिल जाएंगे। हर वीडियो आप अगर देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप 17 से 18 क्वेश्चन करके ही आएंगे, बिल्कुल। और उसमें आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा, क्योंकि रीजनिंग हिंदी और जीएस, रीजनिंग हिंदी सभी की सेम होती है। उसमें आप 16 17 कर लेंगे, हिंदी में हो सकता है 18 भी पहुंच जाएं। बात जीएस की करते हैं, 9 10 उसमें सभी के होंगे। अब बात करते हैं मैथ, जिसको मैथ अच्छी आती है उसने 16 17 से 18 कर लिए, उसका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, यहाँ से आप
कम से कम नहीं तो 16 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल कर लेंगे अगर आप ये प्रीवियस के सेट करके जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।